हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी प्लान। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 को हमने जो उससे संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं थी उनको सभी को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो चलिए हम देखते हैं कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण हैं इनको हम संतुलित किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक रिएक्शन है, जो एक समीकरण है वो है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जब हम क्रिया कराते हैं, हमारे पास एक अभिक्रिया है कि जब कॉपर सल्फेट की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमको सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो इसको हम संतुलित करेंगे। हमें संतुलित करते वक्त सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि जो परमाणु लेफ्ट साइड में है, जितने परमाणु लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही परमाणु जो एरो है इसके बाद होने चाहिए। तो परमाणुओं की संख्या दोनों ओर क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जब परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान हो जाती है तो हम इसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और इस समय जो ये समीकरण है इसको हम बोलते हैं कंकाल समीकरण। तो चलिए हम इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर जो कॉपर की संख्या है वो 1 है और कॉपर की संख्या यहाँ भी 1 है। और जो अब हम देखेंगे सल्फर, यहाँ पर सल्फर जो है वो सल्फर की संख्या 1 है और सल्फर की संख्या इधर भी 1 है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन के परमाणुओं को। तो जो यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो है 4 और एक परमाणु ये। तो जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है 5 और जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो हैं 4 और ये जो 2 है 2 ये दोनों के लिए है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए। तो 4 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये। तो यहाँ पर इधर जो है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 6 है। तो हमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को दोनों ओर समान करना होगा। तो इसके लिए हम गुणा कर देंगे यहाँ 2 से। यहाँ जैसे ही हमने गुणा करी 2 से तो अब जो ये बाकी और भी परमाणु हैं उनकी संख्या भी जो है बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर सोडियम की संख्या हो गई 2 और ऑक्सीजन देखते हैं पहले। ऑक्सीजन हमारा 2 और 4। अब ऑक्सीजन हमारे 6 हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में और जो राइट हैंड साइड है उसमें भी जो ऑक्सीजन की संख्या है 4 और 2 6 है। अब हम और फिर से एक बार चेक करेंगे कि जो हमारे दूसरे परमाणु हैं वो जो है दोनों ओर समान है या नहीं। यहाँ पर सोडियम जो है 2 है और यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 है, ठीक। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन जो है हमारे 2 हैं, 2 ही कम 2। यहाँ पर जो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है वो 2। यहाँ पर जो ये 2 होता है इसकी गुणा हम पूरे जो ये हमारा यौगिक होता है उसके सभी परमाणुओं से एक एक करके कराते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 2 ही कम 2 और इधर भी जो हाइड्रोजन की संख्या है वो है 2। अब हम देखते हैं कॉपर को। कॉपर भाई 1 और कॉपर जो है कॉपर की संख्या इधर भी 1 है। अब हम देखेंगे सल्फर को। यहाँ पर जो सल्फर है सल्फर की संख्या 1 और सल्फर की संख्या 1। तो इस प्रकार ये जो हमारा समीकरण था ये संतुलित हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं नंबर 2 रिएक्शन को कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो नाम है इनके, ये इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको हम बोलते हैं HNO3 को नाइट्रिक अम्ल। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमको कैल्शियम नाइट्रेट और जल प्राप्त होता है। इसको हम करते हैं अब संतुलित। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कैल्शियम की संख्या 1 और इधर भी कैल्शियम की संख्या 1। यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड है OH है, ऑक्सीजन की संख्या 2 और 3, यहाँ पर 5। तो ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारे 5 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या हम देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 पहले से ही है और 2 ये 3 दूनी हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या 6 है और 1 ये 7। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो ऑक्सीजन परमाणु है वो है 5 और राइट हैंड साइड में जो है वो परमाणु है 7 ऑक्सीजन के। तो हमें इन्हीं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को दोनों ओर समान करना होगा। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है जिधर हमारा कम है ऑक्सीजन की संख्या उधर हम लगाएंगे 2। तो हम यहाँ लगा देंगे 2 और अब ये जो हो जाएगा 2 3 6। ऑक्सीजन के जो परमाणु है इनकी संख्या हो गई है 6 और इधर 6 और 2 8। यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन हो गए 2 3 6 और 2 ही कम 2 यानी 8। और जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें ऑक्सीजनों की संख्या कितनी है 2 3 6 और 1 7। अब हमें एक ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है राइट हैंड साइड में, तो अब हम यहाँ पर लगा देंगे 2 और इस प्रकार से ये जो ऑक्सीजनों की संख्या है वो
दोनों ओर समान हो जाएगी, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 हो जाएगी ऑक्सीजन की संख्या 8 और इधर 2 तिया 6 और 2 ऑक्सीजन, ये 8। जो ऑक्सीजन की संख्या है वो इस समय समान हो चुकी है। अब हम देखते हैं और दूसरे परमाणुओं को कि क्या इनकी भी जो संख्या है वो समान है दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर जो कैल्शियम है वो 1, कैल्शियम 1, ठीक। अब हाइड्रोजन को देखते हैं हम। हाइड्रोजन हमारे पास है 2 और 2 4, और जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें भी जो हाइड्रोजन के परमाणु है वो है 2 दूनी 4। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन के परमाणुओं को। जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के परमाणु इधर है 2 और इधर भी जो नाइट्रोजन के परमाणु है वो 2, और कैल्शियम के परमाणु 1, कैल्शियम 1। तो इस प्रकार ये जो अभिक्रिया है ये भी संतुलित हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं रिएक्शन नंबर 3 को। जब हम फेरिक क्लोराइड की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, जब हम फेरिक क्लोराइड की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमको फेरस हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जब हम फेरिक हाइड्रोक्साइड की क्रिया नौसादर से कराते हैं, सॉरी, जब हम फेरिक क्लोराइड की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमको फेरिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। चलिए इसको अब हम संतुलित करते हैं। यहाँ पर फेरस जो है, आयरन की संख्या जो है 1 और 1, दोनों पक्षों में जो आयरन की संख्या इस समय समान है, 1 है। अब यहाँ पर क्लोरीन है 3 और जो इधर क्लोरीन की संख्या है वो सिर्फ 1 है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो दोनों पक्षों में जो है इस प्रकार क्लोरीन की संख्या 3 हो गई, 3 एकम 3। अब हम देखेंगे दूसरे परमाणुओं को। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन की जो संख्या है वो इधर है 3 और इधर नाइट्रोजन की संख्या है 1। तो अब हम नाइट्रोजन की संख्या को भी दोनों ओर बराबर करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर भी लगाएंगे 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो जो अब जो हमारे नाइट्रोजन की संख्या है वो भी समान हो चुकी है, और क्लोरीन 3 और क्लोरीन 3 और फेरस 1, फेरस 1। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को। 3 एकम 3 ऑक्सीजन हमारे पास, ऑक्सीजन की जो संख्या है वो है 3 और इधर जो ऑक्सीजन की संख्या है 3। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, तो 12 और 3 15। इधर जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 15 है और इधर हाइड्रोजन की संख्या 3 और 3 चौक 12 यानी 15। तो इस प्रकार ये समीकरण भी जो है संतुलित हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारी रिएक्शन है। जब हम नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, जब हम नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमको अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अब हम इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की परमाणु 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु 2 और इधर जो है नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 1 है लेकिन इधर 2 है, तो हमको लगाना होगा यहाँ पर 2। जब हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो जो नाइट्रोजन के परमाणु हैं वो दोनों ओर समान हो गए। अब हम हाइड्रोजन के परमाणुओं को देखेंगे, इधर हो जाएगा 2 तिया 6, तो इधर जो है परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन के 6 है और इधर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। तो हमको यहाँ पर भी अगर 3 लगा दें तो यहाँ पर 3 दूनी 6। इस प्रकार जो हमारे परमाणु हैं हाइड्रोजन के वो दोनों ओर इनकी संख्या समान हो जाएगी। तो चलिए अब जो हमारा 5वां उदाहरण है इसको हम संतुलित करते हैं। यहाँ पर जो पोटेशियम क्लोरेट है, जब हम पोटेशियम क्लोरेट की क्रिया कराते हैं, पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 हमको जो है प्राप्त होता है। यानी जब हम पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन करते हैं तो हमको पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन जो है हमको प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो 2 हैं, इधर ऑक्सीजन के परमाणु 3 है, तो हमें दोनों ओर जो है ऑक्सीजन के परमाणुओं को समान करना होगा। यहाँ हम लगाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। उधर हमारे जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं उनकी संख्या हो जाती है 4 और इधर है 3, तो अब हम यहाँ लगाएंगे 2। तो इस प्रकार जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या इधर हो जाएगी 6 और उधर है हमारे जो ऑक्सीजन परमाणु उनकी संख्या 2 दूनी 4, तो हमें यहाँ से 2 हटाना होगा और यहाँ लगाना होगा 3। अब जो ऑक्सीजन के परमाणु है उनकी संख्या हो जाएगी 3 दूनी 6, दोनों ओर समान। अब हम देखते हैं पोटेशियम को कि पोटेशियम जो है हमारा यहाँ पर 2 एकम 2, इधर जो पोटेशियम परमाणु है उनकी संख्या है 2 और इधर जो पोटेशियम परमाणु है उसकी संख्या है 1। तो हमें पोटेशियम को भी दोनों ओर बराबर करना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 2 और इस प्रकार ये जो है 2 एकम 2 पोटेशियम की जो संख्या है परमाणु की वो बराबर हो जाती है और क्लोरीन की संख्या 2 और 2 एकम 2 और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 2 तिया 6 और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 तिया 6। तो चलिए हम आपको और कुछ एग्जाम्पलों की सहायता से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम
और कुछ एग्जाम्पलों को जो है संतुलित करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमको दिया है वो है, जब हम आयरन की क्रिया जल से करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और जो हमको हाइड्रोजन गैस होती है वो हमको प्राप्त होती है। तो चलिए इसको हम संतुलित करते हैं। यहाँ पर जो फेरस की संख्या है वो है 1 और इधर जो फेरस की संख्या है वो 3 है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर लगाना होगा 3। तो जो फेरस के परमाणुओं की संख्या है वो इधर हो जाती है 3 और इधर भी फेरस के परमाणुओं की संख्या 3 है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को, यहाँ पर 2 है और इधर भी जो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है वो 2 है। अब ऑक्सीजन के जो परमाणुओं की संख्या है वो इधर 4 है और इधर है 1, तो हमको यहाँ पर लगाना होगा 4। अब जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है वो हो जाती है 4 × 4 दोनों और बराबर। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के जो परमाणुओं की संख्या है वो हो जाएगी 4 दूनी 8 और इधर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 2, तो यहाँ पर कर देंगे हम अगर 4 से गुणा तो ये हो जाएगी 4 दूनी 8। अब जो सभी परमाणु हैं वो हमारे दोनों ओर बराबर हो चुके हैं और इस प्रकार ये जो हमारा एग्जाम्पल था ये पूरी तरह संतुलित हो चुका है। अब हम करते हैं संतुलित लेड नाइट्रेट। हमारे पास एक यौगिक है लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट का अपघटन करते हैं तो हमको लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हमको प्राप्त होती है। तो चलिए हम देखेंगे कि जो लेड की परमाणुओं की संख्या है वो इधर समान है और इधर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या है, नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या है 2 और इधर नाइट्रोजन के जो परमाणुओं की संख्या है वो है इधर 2 और इधर जो नाइट्रोजन के परमाणु है वो है 1। यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2 से तो ये नाइट्रोजन के परमाणु इधर भी हो गए 2 और इधर भी नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 2। अब हम देखते हैं जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं इधर है 2 3 6 और इधर जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो हैं 2 1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 हो गया 5 और 2 7। ऑक्सीजन के परमाणु जो राइट हैंड साइड है उसमें है 7 और इधर जो है 2 3 6, तो यहाँ पर हम कम है ऑक्सीजन का परमाणु तो इसलिए हमको लगाना होगा 2, तो ये जो हो जाएगा 2 छक्का 12। अब जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हो गई वो 12 हो गई और इधर जो है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 7 है। अब यहाँ पर जो लेड की जो संख्या है, यहाँ पर लेड के जो परमाणु है वो 2 हैं और इधर जो लेड के परमाणुओं की संख्या है वो 1 है, यहाँ पर लगाएंगे हम 2। तो अब जो लेड की संख्या है वो इधर भी 2 इधर भी 2। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 दूनी 4 और यहाँ पर जो नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या है वो है 2, तो इसलिए हमको यहाँ पर लगाना होगा 4। अब नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या हो गई 4। अब ये ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को देखते हैं, 2 × 2 और 4 दूनी 8, 8 हो तो 10 और 2 12 और जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 2 3 6 और 2 6 दूनी 12। इस प्रकार ये समीकरण जो है संतुलित हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा नया एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड की। जब हम क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से तो हमको जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इसको हम संतुलित करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 2, यहाँ पर जो सल्फर है उसके परमाणु 1 हैं और इधर जो सल्फर का परमाणु है उधर भी 1 है। इधर ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं लेकिन इधर ऑक्सीजन के परमाणु 3 है, तो हमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 2। अब जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है वो हो गई इधर 4 और इधर है हमारे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3, तो यहाँ पर हमें लगाना होगा 2। इस प्रकार ये हो गया 2 × 2 और जो 2 ये थे तो होगा 4। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हो गई है 4 और इधर भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 और इधर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 दूनी 4 और इधर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 2, तो यहाँ पर लगानी पड़ेंगे हमको 2। अब इधर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 और इधर भी 4। अब हम देखेंगे सल्फर। सल्फर की जो परमाणुओं की संख्या है वो इधर है 2 × 2 और इधर जो सल्फर के परमाणुओं की संख्या है वो है 1, तो यहाँ लगाना होगा 2। अब इस प्रकार जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और इधर जो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है वो 2 दूनी 4, तो इसलिए हमको यहाँ पर लगाना होगा 3 और 3 दूनी 6। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर हो गई। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन की 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। सल्फर के परमाणुओं की संख्या 2 × 2 और सल्फर के परमाणुओं की संख्या 2 × 2 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी समान है। तो इस प्रकार हमने सीखा कि किस प्रकार जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनको संतुलित किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।